हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रमनाज। आज हम सीखेंगे वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? नॉर्मली हमने पढ़ा है वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, वही होते हैं ये। लेकिन वर्ब्स वो भी होते हैं जो स्टेट शो करते हैं और जो अकरेंस शो करते हैं। एक्शन वर्ड्स तो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जैसे कि रन, रीड, सिंग, स्लीप, स्माइल, जिसमें हम एक्शन कर रहे होते हैं, वो क्या है? एक्शन वर्ड। ठीक है। स्टेट क्या होता है ये हमें स्टेट भी बताते हैं। कैसे बताते हैं स्टेट? जैसे कोई एक्शन हो रहा है तो वो किस स्टेट में हो रहा है, कब हो रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका स्टेट क्या है? मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको। अगर मैं बोलूँ आई विल टीच यू, तो मैं आपको पढ़ाऊँगी, इसका स्टेट है कि ये कल होगा। ठीक है, तो ये स्टेट को बता रहा है। अकरेंस क्या है कि वो अकर कैसे कर रहा है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, जिन वर्ड से जानना चाहते हैं, तो वो क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। वर्ब्स कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो फर्स्ट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है। जैसे हिट। हिट क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम बोलें शी हिट, तो उसने हिट किया। किसे हिट किया? और अगर हम बोलें शी हिट द फुटबॉल, तो यहाँ पर मीनिंग कंप्लीट हो रही है कि उसने फुटबॉल को हिट किया। तो ये जो वर्ब्स होते हैं ये बिना किसी ऑब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अपनी मीनिंग को। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ शी ब्रॉट कॉफ़ी। यहाँ पे जो ब्रॉट वर्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये बिना कॉफ़ी के कंप्लीट नहीं हो सकता। कॉफ़ी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर हम कहें शी ब्रॉट, वो लाई, क्या लाई, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है जब तक हम यहाँ पर कॉफ़ी ना लिखें। शी ब्रॉट कॉफ़ी, वो कॉफ़ी लाई, तब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है जब हम यहाँ पर कॉफ़ी को लिख रहे हैं और ये कॉफ़ी क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस वर्ब को कॉफ़ी जो कि ऑब्जेक्ट है इसकी ज़रूरत है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ शी बिल्ट अ हाउस। यहाँ पर जो बिल्ट वर्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये बिना हाउस के कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर शी बिल्ट लिखे तो हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या बिल्ट हुआ है। तो जब हम लिख रहे हैं शी बिल्ट अ हाउस, तो क्या हो रहा है? हमें पता चल रहा है कि वो क्या बिल्ट हो रहा है, वहाँ पर हाउस बिल्ट हो रहा है। तो ये भी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर, जो है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिन्हें अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, लिखा हुआ है आई लाव्ड, और ये जो लाव्ड है ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंटेंस ख़त्म हुआ जा रहा है और ये कंप्लीट भी है। ऐसा नहीं है कि हमें इसमें कुछ कमी लग रही हो या हमें समझ नहीं आ रहा हो कि ये क्या लिखा हुआ है। हमें क्लियरली समझ आ रहा है। लिखा हुआ है आई लव्ड, तो ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट है। सेकंड देखिए, जॉन रैन, ये भी कंप्लीट है। रैन क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ अ घास्ट ऑफ कोल्ड विंड ब्लू। तो ब्लू क्या है? ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप you like the video. Subscribe my channel Easy English with Iram for more videos.